राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सावन के सोमवार में हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। वैसे तो सावन के महीने में मंदिर में जाकर पूजा करने का विशेष महत्व होता है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर पर हम किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। घर पर हम पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन अगर पहले से ही हमारे घर पर शिवलिंग है तो उनकी पूजा हम किस प्रकार करें, तो चलिए देखते हैं। सावन का पवित्र महीना शुरू हो गया, प्रथम सोमवार भी आने वाला है, तो पहले सोमवार को सावन की विशेष पूजा हम किस प्रकार से कर सकते हैं जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो और हमें आशीर्वाद दें। तो सबसे पहले देखिए, एक चौकी लेंगे, उसके ऊपर हरा या फिर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछा लेंगे और अगर हमारे पास शिव परिवार का कोई भी फ़ोटो है तो वो भी हम वहाँ पर विराजमान कर लेंगे। इसके बाद हमें एक साफ़ थाली लेनी है और उसके ऊपर हमें एक बेलपत्र रखना है। बेलपत्र को हम इस तरह से रखेंगे कि उसकी चिकनी साइड ऊपर की तरफ रहे और शिवलिंग को यहाँ पर हम स्थापित कर लेंगे। इसके बाद थोड़े से चावल से आसन देंगे और दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। जलाधारी का जो मुख है वो उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस तरह से हमें शिवलिंग रखना है। इसके बाद हम 3 बार गंगा जल युक्त जल से अभिषेक करेंगे। उसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे और फिर हम जल से अभिषेक करेंगे। तो इस तरह से अभिषेक करने के बाद भगवान को हम तिलक लगाएंगे, त्रिपुंड बना देंगे। पीले चंदन से आप तिलक लगाएं, बहुत ही अच्छा रहता है। और इसके बाद हम सभी को, शिव परिवार को भी देखिए तिलक लगा देंगे। माता को और गणपति जी को हम रोली से भी तिलक लगा देंगे। भगवान शिव को हम रोली नहीं लगाएंगे। इसके बाद हम भगवान को भस्म या फिर सफ़ेद चंदन से भी तिलक लगा देंगे। इसके बाद देखिए, वस्त्र रूप कलावा समर्पित करेंगे भगवान शिव को भी और समस्त शिव परिवार को। उसके बाद हम बाबा को जनेऊ समर्पित कर देंगे और भगवान गणपति जी और कार्तिकेय जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे। इसके बाद हम बेलपत्र पर इस तरह से चंदन से तिलक लगाएंगे और उल्टी तरफ से बेलपत्र को हम समर्पित करेंगे। इसके साथ हम कितने भी बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। पीछे से एक्स्ट्रा जो डंडी होती है वो आप तोड़ लीजिए। समी पत्र, भांग, धतूरा, मदार के पुष्प, मदार के पत्ते, जो भी चीज़ें बाबा को पसंद है वो हम चढ़ा सकते हैं, जितनी हमें मिल जाए। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए और नमः शिवाय का जप मन में करते रहिए। इसके बाद देखिए, धतूरा हम समर्पित कर देंगे। तो सभी चीज़ें हम पहले ही दिन इकट्ठा करके रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगले दिन हमें सुविधा रहेगी, अगर हम मंदिर भी जाते हैं तो भी या फिर घर पर पूजा करते हैं तो भी। इसके बाद हम चावल यानी कि अक्षत समर्पित कर देंगे। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। फल समर्पित कर देंगे, जो भी ऋतु फल हमारे पास हो वो हम समर्पित कर सकते हैं और दक्षिणा समर्पित कर देंगे। इसके बाद देखिए, आप यहाँ पर काले तिल भी चढ़ा सकते हैं और कुछ भी मीठा ले लीजिए, गुड़, शक्कर, चीनी, उसका आप भोग लगा दीजिए भगवान को। और इसके बाद हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आरती आप जो दीपक आपने जलाया है उससे भी कर सकते हैं या फिर आप अलग से कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो मैं यहाँ कपूर से आरती कर रही हूँ। तो सबसे पहले गणपति जी की आरती करेंगे, उसके बाद भगवान शिव, माँ पार्वती की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। सावन के सोमवार में अगर हम व्रत रख रहे हैं तो हमें एक ही टाइम यानी कि शाम के समय ही मीठा भोजन करना चाहिए। अगर हम पूरे दिन निर्जला नहीं रह पाते हैं तो हम जलपान रहकर भी व्रत रख सकते हैं। सावन के सोमवार का व्रत करने का विशेष फल है और सावन के महीने से 16 सोमवार के व्रत भी प्रारंभ किए जाते हैं। तो जिस प्रकार से शरीर में सामर्थ्य हो उस प्रकार से हमें व्रत रखने चाहिए। जो भी हमने फल चढ़ाए हैं वो हम सभी को बांट सकते हैं। घर परिवार में प्रसाद के रूप में मीठा भी हम सभी को बांट देंगे और जो भी हमने यहाँ सामग्री चढ़ाई है वो हम भूमि विसर्जित कर देंगे। जल हम किसी भी गमले में डाल देंगे और जो दक्षिणा चढ़ाई है वो हम किसी को भी दान में दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारी सोमवार की जो पूजा है वो हो जाएगी। सावन में इस प्रकार आप रोज़ भी पूजा कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें और इसी तरह की पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।